जय हिंद साथियों, अभी आपका सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि अब बीएड वाले यानी 1 to 5 का पेपर नहीं दे सकता है। यानी आपका बीएड जो किया है, ध्यान दीजिए, जो बीएड किया है वो यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी 1 to 5 के लिए वो एग्जाम नहीं दे सकता है। यानी आपका बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया है, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। अब देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और ये आपका सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से अटका हुआ था, लगभग 5 साल से ये फैसला अटका हुआ था और ये आपका अगस्त में फैसला आना था जो आज आया है। अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड जो किया है वो 1 to 5 से बाहर हो गया। अब देखिए ये तो ठीक है बाहर हो गया, लेकिन अब बताओ जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसका क्या होगा। यानी जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यानी जो बीएड किया है और 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है फॉर्म, इसका क्या होगा। अब क्या ये एग्ज़ाम होगा या रद्द होगा या आगे बढ़ेगा। अब देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो बीएड वाले हैं और 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है इसका एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ये 100% है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी किसी और का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आपको पता होगा कि संविधान से भी ऊपर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वो फैसला आपको मान्य होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया, यानी पीआरटी जिसको बोलते हैं हम, प्राइमरी टीचर वाले, तो प्राइमरी टीचर्स आपको बाहर कर दिया है बीएड वाले को। तो अब सोचिए कि जो यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती होने वाला था आपका 24 तारीख से जो पेपर होने वाला था, अब इसका क्या होगा। ये तो कन्फर्म है कि अब 24 तारीख को पेपर नहीं होगा, ये कन्फर्म है कि 24 को आप पेपर नहीं होगा। क्योंकि देखिए यानी जो बीएड किया है, ध्यान दीजिए, जो बीएड किया और आपका 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है फॉर, अब देखिए इसका तो एग्जाम होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये नहीं होगा तो क्या आपको लग रहा है 9 to 10 का होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ आपका ये भी कैंसिल होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एग्जाम लेता है, ठीक है, एग्जाम ले ले, ठीक है, सरकार एग्जाम ले ले, एग्जाम तो ले लेगा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होगा। जो बीएड किया है और 1 to 5 के लिए है तो वो उसको तो कोई फायदा नहीं होगा, तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ये तो 100% आपका कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या उसका डेट आगे बढ़ेगा और सोचा जाएगा कि बीएड वाले के लिए क्या किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ऐसा तो नहीं कर सकता कि एग्जाम ले लेगा, ऐसा ज़बरदस्ती होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है भाई, उसका फैसला मान्य होता है। इसीलिए आप ये समझिए कि जो आपका 24 तारीख को पेपर होने था, ये आपका 24 को पेपर नहीं होगा, एग्जाम यानी पोस्टपोन हो जाएगा। हो सकता है आपका कि ये आपका वैकेंसी है ये भी रद्द हो जाए, हो सकता है, ऐसे हम गारंटी नहीं करते, लेकिन हो सकता है। क्योंकि आपको देखिए इसमें मामला फंस गया है, मामला ये फंस गया है कि भाई जो बीएड किया है और 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है भाई उसका तो पेपर होगा नहीं। अब देखिए अब जो बीएड किया तो वो 6 to 8 का देता है, अब 6 to 8 का वैकेंसी नहीं है तो कैसे होगा। अब यानी 6 to 8 वाले जो 6 to 8 का वैकेंसी नहीं है तो बीएड वाले जाएगा कहाँ। देखिए इस फैसले से आपका दो चीज़ हो सकता है। एक चीज़ ये कि आपका जो 24 तारीख एग्जाम है, ध्यान दीजिए 24 तारीख को जो एग्जाम है 24 से यानी 24 अगस्त से जब आपका एग्जाम है पहला, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये तो कैंसिल होगा ही, कोई भी हाल में कैंसिल होगा। क्योंकि देखिए अब जो बीएड किया है, जो बीएड किया है वो तो 1 to 5 के लिए अप्लाई किया था, ठीक, अब पढ़ भी रहा है भाई, 2-3 महीना से मेहनत भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो ये तो इसका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, ये तो एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये तो बैठ नहीं सकता है। अब देखिए जब ये 1 to 5 में नहीं बैठ सकता है तो ये कहाँ बैठ सकता है एग्जाम देने के, तो 6 to 8 का ये पेपर देख सकता है। और जबकि बीपीएससी में आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 6 to 8 का वैकेंसी ही नहीं है। तो अब बताइए ये तो यहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ भी सीट नहीं तो अब कहाँ जाएंगे बताइए। तो वैकेंसी आपका जो आया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब बीएड वाला एग्जाम दे दे और सब दे दे और बीएड वाला बैठे रहे। इस कहाँ से उचित होता है। तो ये इसी कारण से बता रहे हैं आपको कि ये आपका एग्जाम 24 अगस्त को नहीं होगा, इसीलिए बता रहे हैं। तो देखिए एक कारण ये हो सकता है आपका कि एग्जाम कैंसिल होगा और 1 to 5 को जो आपका बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया तो ये आप क्या करेगा, वो 6 to 8 का पेपर दे सकता है। तो इसके लिए सरकार ये करेंगे कि 6 to 8 का वैकेंसी रिलीज करेंगे। आप नए तरीके से क्या करेंगे, सरकार ये करेंगे कि हो सकता है 6 to 8 का आपका वैकेंसी दे, जिससे आपको बीएड वाले को भी फायदा मिल सके, उसको भी नौकरी हो सके। तब आपका फिर से यानी आपका फिर से नए सिरे से फिर आपका वैकेंसी आएगा और फिर आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पक्का है आपका कि ये एग्ज़ाम आपका 24 तारीख को नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि आपका ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ऐसा आप मत सोचिए कि सरकार ले लेगा, मन मर्जी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अब सरकार नहीं जा सकता है,
राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार भी नहीं जा सकता है। तो उसका हिम्मत नहीं है कि वो बीएड वाले को 1 to 5 का एग्जाम ले ले। अब देखिए ऐसा भी नहीं कर सकता है कि बीएड वाले का एग्जाम ना दे और बाकी सब एग्जाम दे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी तो फॉर्म अप्लाई किया, वो भी तो पढ़ रहा है 3 महीना से, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो यही करेगा आपका सरकार कि आपको ये नियम को रद्द करेंगे, 24 को आपका पेपर नहीं होगा, आपको नए सिरे से आपका नए वैकेंसी देंगे, जिसमें आपका 6 to 8 का भी वैकेंसी देंगे, जिसमें आपको बीएड वाले को भी जॉब हो सकती है। ये अनुमानित है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, यही हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीएड वाले को बाहर कर दो, क्योंकि भाई आप 6 to 8 का वैकेंसी दिए नहीं है। तो आप ये होगा कि नए सीधे से आपको 6 to 8 का वैकेंसी देगा। अब देखिए आपका ये जो बिहार टेट है, बिहार टेट का भी फॉर्म आ गया है, तो बिहार टेट का फॉर्म अप्लाई कीजिए। अभी आपका समय है कि अभी बिहार टेट का फॉर्म आया है उसको अप्लाई किए, जितने बीएड वाले हो उसको अप्लाई कीजिए। इससे आपका क्या होगा, आप 9 to 10 का शिक्षा बन सकते हैं, 11 12 का शिक्षा बन सकते हैं। तो बीएड वाले का 1 to 5 में होगा नहीं, तो आपको क्या कहें, आगे देखना पड़ेगा भाई, 6 to 8 देखना पड़ेगा, 9 to 10 देखना पड़ेगा, 11 12 देखना पड़ेगा। तो ये फैसला है, ये फैसला ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बदल नहीं सकता है, तो बदलना किसको पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को नियम बदलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेंगे, वो जो बोल दिया वो बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वो कह दिया, क्योंकि अब सरकार को बदलना पड़ेगा अपना नियम। अब क्या करते हैं वो देखते हैं, हो सकता है 6 to 8 की वैकेंसी दे, एग्जाम तो कैंसिल होगा, 100% होगा। अब देखिए अब सभी स्टूडेंट अब टेंशन में आ गया रहेंगे, आखिर पेपर लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करेंगे, वो फैसला आ जाएगा आपका 1-2 दिन में। आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आया है, सरकार भी इसको सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो उसके बाद आपको नए आपका नोटिस देखने को मिलेंगे। तो यही आपका न्यूज़ था, इसलिए मैं आपको आया बताने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना है, तो सरकार इस पर मंथन करेंगे और 1-2 दिन में आपका सरकार भी नोटिस देंगे, नया बीपीएससी नोटिस जारी करेगा, आगे क्या करने वाले हैं वो, पेपर कब होगा, कैसे होगा और क्या क्या होगा, आपको सरकार आपका आगे यानी 1-2 दिन में क्लियर कर देगा। जय हिंद, जय भारत।